हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस। इससे पहले हमने डिस्कस करे हैं दूसरे चैप्टर्स जो केमिस्ट्री के थे। आज हम बायो स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड ये सीरीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। सबसे पहले क्या है लाइफ प्रोसेस, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेसेस होती है दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिम्स टू स्टे अलाइव। द प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेस क्या होता है? ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो एक ह्यूमन बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं टू स्टे अलाइव। ठीक है, तो हम इसे इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द प्रोसेसेस दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव। ऐसी प्रोसेस एक ऑर्गेनिम्स जो परफॉर्म करता है अगर वो जिंदा रहना चाहता है, ऐसी प्रोसेसेस जो इंपॉर्टेंट है फॉर अ पर्सन और फॉर अ ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या होगा? एग्जाम्पल जैसे न्यूट्रिशन, ठीक है, रेस्पिरेशन। तो ये ऐसे प्रोसेस हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है टू स्टे अलाइव। एंड इनके अलावा और भी प्रोसेसेस हैं जैसे एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद क्या है? न्यूट्रिशन। देखिए लाइफ प्रोसेस क्या होता है? ऐसी प्रोसेसेस दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिम्स टू स्टे अलाइव। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। आगे क्या है? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जो इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या होता है? इन दिस प्रोसेस the organism the organism takes food, utilize it to get energy and for growth। न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिम्स क्या करता है? फूड इनटेक करता है टू फूड इनटेक करता है एंड उस फूड को यूटिलाइज करता है टू गेट एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए वी टेक फूड। ठीक है, अगर हम एज अ ह्यूमन हम हैं तो हमें क्या, हमारा न्यूट्रिशन क्या है? हम क्या करते हैं? फूड इनटेक करते हैं एंड उस फूड को क्या होता है? वो फूड क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। उसके बाद क्या है? न्यूट्रिशन क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपना फूड खुद से बनाता है। द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, तो उसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ से ऑटो से क्या मतलब है? सेल्फ। ठीक है, एक इंसान कोई भी ऑर्गेनिज्म जो खुद से फूड बना रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऑटो न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? द ऑर्गेनिज्म विच मेक और प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिम्स जो खुद से अपना फूड बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है? प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं? खुद अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द ऑर्गेनिम्स विच डिपेंड अपॉन others for their food, हम उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी आगे 3 टाइप हैं, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, देन हम रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप का हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक तो होता है सेप्रोफेटिक एंड होलोजोइक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें ऑर्गेनिज्म किस पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड? ऑन द दैट एनिमल्स और डिक्लेन ऑर्गेनिज्म। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इन दिस ऑर्गेनिज्म in this organism
take their nutrition by breaking down that decaying organic matters such as, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे वुड, लीव्स, और हम बोल सकते हैं एनिमल वेस्ट। सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं ऑन दी डैट डिक्लेन ऑर्गेनिक मैटर। तो डैट डिक्लेन ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, जैसे वुड हो गया, लीव्स हो गए, ठीक है, एनिमल वेस्ट हो गया। तो इन सब चीज़ों पर ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं। एंड ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जैसे फंगी एंड बैक्टीरिया, ठीक है। फंगी एंड बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड ऑन दी डेड और डिकेइंग मैटर, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन। एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिम्स क्या इंटेक करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड इंटेक करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड इंटेक करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस। एंड इसकी डिफाइन हम कैसे लिखेंगे, इन दिस इट इज न्यूट्रिशन organism take the complex organic material into its body by the process of ingestion, ठीक है। तो होलोजोइक ऐसे न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिम्स क्या करते हैं, इनटेक करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इन देयर बॉडी विद द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करते हैं, खाते हैं, एंड वो देन फॉरवर्ड वो फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है इनटू स्मॉलर पीसेस एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं हम, होलोजोइक न्यूट्रिशन। एंड उसके बाद क्या है, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिम्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिम्स पर, ठीक है। द न्यूट्रिशन इन विच दे आर दे फीड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म without harming them, ठीक है। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिम्स होते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन होता है जिसमें वो डिपेंड होते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिम्स पर, ना कि डेड और डिकेड। जब ऑर्गेनिम्स डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिम्स पर, बट वो ऑर्गेनिम्स क्या होते हैं, डेड और डिकेड मटेरियल होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, सेप्रोफेटिक। बट जब लिविंग ऑर्गेनिम्स पर वो डिपेंड करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पैरासिटिक। एंड इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे टैपवॉर्म एंड लाइस, ठीक है। तो ये विदाउट हार्मिंग द होस्ट उन पर डिपेंड करते हैं एंड अपना फूड इनटेक करते हैं। आगे क्या है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है। देखिए हमने डिस्कस कर लिया है न्यूट्रिशन, एंड न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक के भी हमने 3 टाइप डिस्कस कर लिए हैं। आगे क्या है, रेस्पिरेशन। देखिए न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिम्स क्या करता है, फूड इनटेक करता है, एंड रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड ब्रेक डाउन होता है, फूड को क्या करते हैं, हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ प्रोसेस a process in which breakdown of food take place in presence or absence of oxygen, ठीक है। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस और
इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड ब्रेकडाउन होता है, एंड एनारोबिक प्रोसेस रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फूड ब्रेकडाउन क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फूड क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। इनके डिफरेंसेस भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड एनारोबिक क्या होता है? इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये दोनों में होता है, अकर्स बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये किस में होता है? ये होता है अकर्स इन ईस्ट बैक्टीरिया एंड फैटीग मसल्स। जब ऐसी मसल्स में होता है जो मसल्स थक जाती हैं या फिर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, तो वो क्या होता है? वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसमें क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, जो हम फूड इंटेक करते हैं तो वो क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन टू पैरोवेट। ठीक है, बट इसमें क्या होता है? जो लैक्टिक मतलब कि जो ग्लूकोज होता है, इन अगर हम मसल्स की बात करें, मसल सेल की बात करें, तो मसल सेल में जो होता है पैरुवेट फॉर्म्स लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी रिलीज होती है। और अगर हम इसकी बात करें तो उसमें क्या होता है? जो पैरुवेट होता है वो फॉर्म करता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो रिलीज एनर्जी। इसमें क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेकडाउन होता है पैरुवेट में, एंड फर्दर जो ब्रेकडाउन होता है, जो पैरुवेट होता है वो ब्रेकडाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो रिलीज ऑफ एनर्जी होती है वो वैल्यू ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन में, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है फूड का। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन अच्छे से नहीं हो पाता, तो रिलीज ऑफ एनर्जी एंड जो एनर्जी होती है वो बहुत कम अमाउंट में मिलती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आपको अगर कोई भी क्वेरी एंड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।